हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर। आज बेटा जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है चैप्टर 10 मेन मार्केट फॉर्म्स। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में कुछ बता दूं। अभी जो रिसेंटली सीबीएसई के द्वारा जो इसमें कंसेप्ट हटाए गए हैं वो बेटा आपको बेटा जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है उसमें मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हटा दिया गया है। तो अभी हम लोग का ये जो चैप्टर है ना और छोटा हो चुका है। ठीक, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा चैप्टर हट गए हैं। ठीक, क्लियर ना बेटा? चलो बेटा, आप समझते हैं मार्केट क्या होती है, क्या होता है। अब देखो, मार्केट वो जगह होती है, ठीक है, मार्केट कोई सा भी एरिया हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक जगह होगी तभी वो मार्केट कहलाएगा, ऐसा नहीं है। मार्केट कोई भी जगह हो सकती है जहां पर खूब सारे बायर्स हो और खूब सारे सेलर्स हो, जो कि क्या काहे पे डील कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज कर रहे हो, वो जगह क्या कहलाएगी? वो जगह क्या कहलाएगी बेटा? मार्केट। ठीक, अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या है बेटा। इट refers to the whole region where buyer and sellers क्या है? buyer and sellers selling of commodity are in contact with each other। क्या है? कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के to effort purchase and sale, ताकि क्या कर सकें? परचेज एंड सेल कर सकें। काहे को? कमोडिटी को। ठीक, कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। ठीक, टमाटर, आलू, गाजर, कुछ भी हो सकता है बेटा। अब क्या है इसमें? बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन मार्केट स्ट्रक्चर। अब किन किन बेसिस पर मार्केट को क्लासिफाई किया गया है? ठीक, सबसे पहला क्या है? नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स। ठीक, अब मार्केट है, मार्केट में खूब सारे बायर होंगे और सेलर होंगे तभी वो मार्केट कहलाएगा। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी में क्या है बेटा? पहला है होमोजीनस। क्या है? ठीक है, होमोजीनस में प्राइसेस क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे। क्या होंगे? प्राइसेस बेटा यूनिफॉर्म होंगे। बट अगर होमोजीनियस सामान है तभी यूनिफॉर्म होगा। लेकिन बेटा अगर डिफरेंशियल नेचर के गुड्स हुए तो, जैसे टूथपेस्ट है, अगर बेटा टूथपेस्ट है और एक कोलगेट का ब्रांड है, ठीक है बेटा, टूथपेस्ट है, जैसे अगर एक कोलगेट का ब्रांड है और पेप्सोडेंट का है, देखो बेटा है एक ही चीज लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, तो इनके प्राइसेस में वेरी हो सकता है। जो होमोजेनियस गुड्स होंगे वो तो सेम होंगे, उनके प्राइसेस यूनिफॉर्म होंगे। लेकिन क्या है, अगर वहीं टूथपेस्ट की बात करें तो कोलगेट और पेप्सोडेंट अलग अलग ब्रांड है, तो इनके प्राइसेस में डिफरेंस देखने को हमें मिल जाएगा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब क्या है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का बेटा मतलब है, अब बेटा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या है बेटा? इस मार्केट में अगर कोई सेलर है, उसको एग्जिट होना है, मतलब उसको बाहर जाना है, ठीक, अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहता है तो जा सकता है। इसमें फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, कोई किसी को बांध नहीं रहा है। तो क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट बेटा। मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी सेलर आ सकता है इस मार्केट में और कोई भी सेलर यहाँ से जा सकता है। अब सोचो, अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाए, क्या लग जाए? अगर बेटा इसमें रिस्ट्रिक्शन लग जाए कि कोई भी आ ही नहीं सकता है, तो अब बताओ, अब कोई आ ही नहीं सकता है तो कोई कंपटीशन हो पाएगा? कंपटीशन तो कम हो गया ना। कंपटीशन कम हो जाएगा तो फिर तो प्राइसेस तो भाई वेरी करेंगे। प्राइसेस ये लोग तो प्राइसेस अपने मन चाहे प्राइसेस लगाएंगे। वहीं अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी सेलर आ सकता है, कोई भी सेलर जा सकता है, तो बेटा प्राइसेस क्या होंगे? प्राइसेस नॉर्मल प्राइसेस होंगे। ठीक है, अब क्या है? नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन। अब ये जो कंसेप्ट है, ये जो पॉइंट है नॉलेज अबाउट मार्केट कंडीशन, इसमें क्या है? हम ये समझते हैं कि बायर को भी नॉलेज है और सेलर को भी नॉलेज है। बायर को नॉलेज क्या है कि उसे पता है कि सब्जी अगर वो खरीदने जा रहा है, टमाटर 1 किलो, तो 1 किलो का प्राइस 20 रुपए ही है, और सेलर को भी पता है कि 20 रुपए का ही टमाटर है। ठीक है, तो बायर को भी नॉलेज है और सेलर को भी नॉलेज है। ठीक बेटा, क्या है? मोबिलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मोबिलिटी ऑफ गुड्स, अब यहां पर हमें एग्जांपल
अब बेटा इस टॉपिक को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, ये जो एप्पल के फोन है, एप्पल के फोन कहाँ बनते हैं? चाइना में, चाइना में, ठीक, चाइना में बनते हैं। चाइना से वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भेजता है वो एप्पल के फोन, ठीक, चाइना से वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भेजता है, ठीक है। अब बताओ वो सिर्फ चाइना में ही बन रहे हैं एप्पल, तो यहाँ इस कंट्री में अलग प्राइसेस होंगे, इस कंट्री में अलग प्राइसेस होंगे, इस कंट्री में अलग प्राइसेस होंगे, ठीक। अगर सोचो, अगर इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, रॉ मटेरियल, इसकी जो भी मशीनरी प्लांट वगैरह है, वो अगर शिफ्ट हो जाता है इंडिया में, अगर वो कहाँ आ जाता है? इंडिया में, तो अब बताओ इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में आ जाएगा, मतलब अगर इसका प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा, क्या ये हम लोग को सस्ता नहीं मिलेगा? क्या हम लोग को इसकी रीच बढ़ नहीं जाएगी? तो वही इसमें बोला है, अगर मोबिलिटी होगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, एक जगह से शिफ्ट दूसरी जगह शिफ्ट हो सकता है, तो क्या होगा, उससे हमारे जो प्राइसेस हैं, प्राइसेस नॉर्मल रहेंगे। कैसे रहेंगे? प्राइसेस हमारे नॉर्मल रहेंगे, ठीक बेटा। अब हम समझते हैं कंपटीशन के बारे में। अब बेटा फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हम समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में है हमारा परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन अभी क्या हुआ है कि हमारे सीबीएसई के सिलेबस में ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है ये कट कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ ये पढ़ना है, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक बेटा, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, ये हमें नहीं पढ़ना है। चलो बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन। इस परफेक्ट कंपटीशन बेटा क्या होता है? देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इट रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन। ये ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर वेयर देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, जहां पर क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स डीलिंग इन अ होमोजेनियस गुड्स। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सेम गुड्स। जैसे वीट बिक रहा है, वो इस शॉप में भी बिक रहा है, उस शॉप में बिक रहा है। राइस इधर भी बिक रहा है, उधर बिक रहा है। टमाटर इस ठेले में बिक रहा है, उधर भी ठेले में बिक रहा है, कई सारी जगह पे वो टमाटर बिक रहा है, ठीक। तो होमोजेनियस क्या है? सेम प्रोडक्ट है, होमोजेनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट, ठीक। जो भी मार्केट क्या है? यहाँ पर इंडस्ट्री द्वारा जो भी प्राइस तय करा गया होगा, वो परफेक्ट कंपटीशन क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है और उसी एक्सेप्टेड प्राइस पर वो बेचता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप एप्पल लेने जाओगे, ठीक है, एक सेलर के पास जाओगे, पूछोगे भैया एप्पल कितने का दिया? वो बोलेगा 100 रुपी पर केजी, ठीक है। वहीं आप दूसरे ठेले पे जाओगे, वो भी सेम रेट बताएगा, ठीक है। तो क्या है, अब ये सेम रेट आता कहां से है? ये हर कोई सेम रेट ही क्यों बताता है? क्योंकि बेटा वो क्या है, वो मार्केट जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, वो प्राइस टेकर होते हैं। इंडस्ट्री द्वारा प्राइस जो सेट हो जाता है वही उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसी प्राइस पे वो बेचते हैं। चलो बेटा अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। जो मेन फीचर हैं वो हमारे ये हैं, ठीक। पहला फीचर क्या है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब इस कंपटीशन में क्या होता है? बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक। और दूसरा क्या है? होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक। वो किस पर डील कर रहे होते हैं? सिमिलर प्रोडक्ट्स पर डील कर रहे होते हैं। फिर क्या है? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब क्या है? कोई भी सेलर मार्केट में आ सकता है और जिस सेलर को जाना है वो सेलर जा सकता है, ठीक। फ्रीडम है। फिर क्या है? परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर एंड सेलर। परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि बायर को भी पता है सामान कितने का है, सेलर को भी पता है कितने का बेचना है, ठीक। तो यहाँ पर परफेक्ट नॉलेज होती है बायर एंड सेलर दोनों को ही, ठीक बेटा। ये हमारे फीचर्स हैं। फीचर्स क्या होते हैं? विशेषताएं, ठीक। क्या होता है फीचर्स? हमारे विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? 4 हमने बताएं जो कि मेन विशेषताएं हैं। अब ठीक है बेटा, इसमें जो 5th पॉइंट है ना, वो क्या है? फर्म इज प्राइस टेकर। फर्म इज प्राइस टेकर मतलब इंडस्ट्री द्वारा, ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो प्राइस सेट कर देगी। अब मैं आपको बता दूं इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री होता है ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर फर्म्स क्या करेंगी?
डिमांड एंड सप्लाई जहां पर मीट करेगा, ठीक, वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्राइस सेट हो जाएगा। जो इंडस्ट्री द्वारा प्राइस सेट है वही क्या करेगी, ये फर्म उस प्राइस को टेक कर लेगी। ठीक ठीक है, वही प्राइस ये फर्म क्या कर लेगी, टेक कर लेगी। तो इसीलिए इसको बोला गया है फर्म इज प्राइस टेकर। ये खुद से प्राइस नहीं बना सकते हैं। अगर कल को टमाटर वाला ये नहीं बोलेगा कि मैं 20 का टमाटर 30 में बेचूंगा, खुद से प्राइस नहीं सेट कर सकता है। प्राइस सेट होकर के आएगा इंडस्ट्री द्वारा। ठीक, अब बेटा इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, फर्म इज प्राइस टेकर। आखिरकार फर्म प्राइस टेकर होती कैसे है, अब देखो। अब देखो बेटा, ये है डिमांड कर्व और ये है सप्लाई कर्व। ठीक ठीक है, जहां पर ये दोनों मीट करते हैं, ठीक है, जहां ये दोनों मीट करते हैं वही क्या होता है, प्राइस होता है हमारा। ठीक, जो इंडस्ट्री में प्राइस सेट हो गया, जो इंडस्ट्री में प्राइस सेट हो गया वही क्या करेगा, फर्म उसे ही सेट कर लेगी। ये क्या है इसका, ये भी इसका प्राइस बन जाएगा। ठीक ठीक, तो फर्म ऐसे प्राइस सेट होता है फर्म का। ठीक, जो भी इंडस्ट्री द्वारा प्राइस सेट हो जाता है वही फर्म टेक कर लेती है उसी प्राइस को। ठीक, और ये खुद से प्राइस मेक नहीं कर सकती है। ठीक, ये क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है। तो अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।